Hello student, welcome to our online classes, class 4। बच्चों आज हमारा हिंदी रेसिटेशन का टर्न है और हिंदी रेसिटेशन में सेकंड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हमारा रिवीजन चल रहा है और हम लोग अब रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हमने आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन किया हुआ था, जो कि चैप्टर है मेरी माँ। इसके बाद अब हमारा रिवीजन का चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है दादाजी की बगिया। ओके, तो दादाजी की बगिया ये इसकी समरी हम आपको बताते हैं कि इसकी समरी क्या है। इसकी समरी में है कि ये एक बच्चा रहता है जो अपने दादाजी के घर पे गया रहता है। वो सुबह जब सो के उठता है तो देखता है कि उसके दादाजी वहाँ पे नहीं हैं। तो वो आसपास में मतलब घर के बाहर आसपास देखने लगता है, तो वो देखता है कि दादाजी उसके एक बगीचा है, उस बगीचे में पेड़ पौधों की निराई कर रहे थे और उसमें जो खरपतवार थे, घास फूस थे, उसको निकाल रहे थे। तो वो पूछता है उनसे कि दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि बेटा ये हम इसमें जो खरपतवार हैं और अनावश्यक चीज़ें हैं उनको हम निकाल के बाहर कर रहे हैं। तो बच्चा पूछता है कि मतलब इसकी निराई का मतलब क्या होता है, निराई का क्या अर्थ होता है। तब वो बताते हैं कि निराई का मतलब होता है कि अनावश्यक, जो जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो जो घास फूस होते हैं उनको निकाल के बाहर करना, मतलब पौधों के बीच से उनको हटाना। तो वो पूछता है कि दादाजी इससे क्या होता है, जो ये पेड़ पौधे हैं इनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो वो बताते हैं कि हमें इससे पेड़ पौधों से हमें शुद्ध वायु मिलती है, मतलब ऑक्सीजन में सांस लेने के लिए मिलता है। इससे फल फूल, सब्जी, अनाज, मेवे, ये सारी चीज़ें और लकड़ी, ये सब चीज़ें इन्हीं पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होती हैं। तो उनके बीच में काफ़ी वार्ता होती रहती है कि ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे ये जीवित रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पाठ में बातें होती हैं और जो कि उसके बच्चे के मन की जो जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, उसको उसके दादाजी अपने बातों से, अपने उत्तर से उसे संतुष्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर। सुबह जब भी रवि की आंखें खुलती वह दादाजी को बगिया में पाता। पता नहीं दादाजी इतनी सुबह सुबह कैसे जग जाते थे। उस दिन भी वह अपनी आंख मलता हुआ बगिया में जा पहुंचा। रवि, दादाजी इतनी सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हैं। दादाजी कहते हैं निराई कर रहा हूँ बेटा। रवि कहता है निराई किसे कहते हैं दादाजी। तो दादाजी कहते हैं बेटा निराई का मतलब होता है बेकार की घास या जंगली पौधों को उखाड़कर बगिया से हटाना। रवि कहता है लेकिन इससे क्या लाभ होता है दादाजी। तो दादाजी बताते हैं बेटा इससे हमारे काम के पौधों को अधिक खाद, पानी और भूमि मिलती है, जिससे वे तेजी से बढ़ते हैं। रवि कहता है दादाजी एक बात बताइए, पौधों पर फूल तो अलग अलग रंग के खिलते हैं पर पत्तियां सबकी हरे रंग की होती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो दादाजी बताते हैं बेटा यदि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी नहीं होंगी तो ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे। रवि कहता है क्या पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, मगर कैसे। तो दादाजी कहते हैं हाँ बेटा, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो इनके लिए भोजन बनाने में सहायता करता है। इसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। दादाजी रवि कहता है लेकिन दादाजी यह क्लोरोफिल भोजन बनाने में पेड़ पौधों की किस प्रकार से सहायता करता है। दादाजी कहते हैं इसकी सहायता से पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्टार्च का निर्माण करते हैं, यही इनका भोजन है। इसके अतिरिक्त भोजन बनाते समय ये वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। रवि कहता है दादाजी यही ऑक्सीजन तो हमारे सांस लेने के काम आती है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारा जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। दादाजी कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसीलिए तो शहर में स्थित बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है।
जिस प्रकार फेफड़ा शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, उसी प्रकार से शहर के बीच में स्थित बाग बगीचे और पार्क शहरवासियों के लिए शुद्ध वायु का प्रबंध करते हैं। रवि कहता है, दादाजी पेड़ पौधे तो हमें ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत कुछ देते हैं, जैसे फल फूल, लकड़ी, मसाले, अनाज आदि। दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, हमारे जीवन की लगभग सारी आवश्यकताएं इन्हीं पेड़ पौधों से ही तो पूरी होती हैं। रवि कहता है, तब तो पेड़ पौधे हमारे सच्चे साथी हैं। दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, इसीलिए तो मैं सुबह सुबह इनकी सेवा में लग जाता हूँ। आखिर ये हमें इतना कुछ देते हैं तो हमें भी इनके लिए कुछ तो करना चाहिए। रवि कहता है, हाँ दादाजी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, कल से मैं भी आपके साथ साथ इनकी सेवा किया करूँगा। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में पहला है मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर में है, बाग बगीचों की देखभाल कौन करता है? तो माली करता है। जल के ठोस रूप को क्या कहते हैं? बर्फ कहते हैं। शहर में पेड़ पौधे क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इसकी कटाई हो रही है, तो कटाई के कारण। पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण का तात्पर्य होता है हमारे जो चारों तरफ का ये आवरण है, जो चारों तरफ का आवरण, ये घेरा है, इसी को पर्यावरण कहा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निराई का मतलब होता है बेकार की घास को उखाड़कर बगिया से हटाना। पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है क्लोरोफिल के कारण। ऑक्सीजन काम आती है किसके? सांस लेने के। पार्कों को का कहा जाता है, मतलब शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारे जीवन की पेड़ पौधों से ही तो पूर्ति होती। आवश्यकताएं। विलोम शब्द, प्रकाश का अंधकार, संयोग का वियोग, शुद्ध का अशुद्ध, जीना का मरना, मुक्त का बंदी या कैदी। विशेषण एवं विशेष अलग कीजिए। शुद्ध वायु शुद्ध विशेषण है, विशेष वायु है। जंगली पौधे जंगली विशेषण है और पौधे विशेष है। सच्चे साथी सच्चे विशेषण और साथी विशेष है। हरी पत्तियां हरी विशेषण और पत्तियां विशेष है। सुखी जीवन सुखी विशेषण और जीवन विशेष है। वर्तनी शुद्ध करना है, तो वर्तनी शुद्ध करने का जो पीडीएफ जाएगा तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी मात्राएं कैसे लगी हुई हैं। ओके, तो ये हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। सॉरी, आप लोगों का जो होमवर्क है, आप लोगों को होमवर्क में मैंने 8 चैप्टर दिया हुआ था। आज आप लोगों को 9 चैप्टर की वर्ड मीनिंग लर्न करनी है। ओके,